बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं अंडे की भुर्जी, जो बनने वाली बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत से इसको अंडा मसाला भी कहते हैं। वैसे तो ये इंडिया की डिश है, जो है अंडे की भुर्जी बहुत ईजी सी। अगर कुछ समझ में नहीं आता कि आज क्या पकाएं, यकीन जाने आप ये बनाएं, घर में तकरीबन सब खुश होकर पेट भर के खाना खाते हैं, क्योंकि बनता बहुत मज़ेदार है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमने देखें 5 अदद हमने लिए हैं इसमें अंडे, ठीक है। उसके अलावा प्याज है, प्याज हमने इसको बारीक बारीक चॉप करिए। टमाटर लिए हमने 2 मीडियम साइज़ के, उसको भी हमने बारीक बारीक चॉप करा। हरी मिर्चें हैं, इसको भी हमने बारीक बारीक कट करा। और ये हमने लिए हैं थोड़े से लहसुन के जवे और अदरक का पीस लिया था, उसको भी हमने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया, ठीक है। उसके अलावा नमक है, लाल मिर्च पाउडर है और हल्दी पाउडर। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने ऑयल इसमें डाल दिया कढ़ाई में। ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो उसमें लहसुन और अदरक जो मैंने बारीक बारीक चॉप करा है, मैं वो डाल दूँगी। वो थोड़ा सा अच्छा से इसको जो हमने इसको ऑयल में फ्राई करना है, ताकि इसका जो फ्लेवर है ना, ये अंडे की भुर्जी में बहुत ही अमेजिंग आता है, बहुत ही मज़ेदार सा आता है। तो ये हमने डाल दिया। ये डाल के हमने इसको थोड़ी देर फ्राई करना है और बहुत ही झटपट तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। इसको आप चाहे नाश्ते में बनाएं, चाहे इसको आप लंच में बनाएं या दोपहर रात के खाने में बना लें, ज़बरदस्त बनता है ये। तो अच्छा सा देखिए फ्राई हो चुका है, हल्का सा गोल्डन भी हो गया। इसमें हमने जो प्याज शामिल ली थी, हमने बारीक बारीक चॉप करी थी, हमने वो डाल दी। अच्छा, प्याज को भी हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस इसका कलर चेंज हो जाए, हल्की सी और सॉफ्ट हो जाए, हमने इसको इतनी देर करना है, ठीक है। तो छोटा छोटा हमने प्याज को कट कर लिया था, वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया। देखिए प्याज को जो है फ्राई होते हुए थोड़ा सा टाइम हो चुका है और इसको अभी हम थोड़ा सा और फ्राई कर लेते हैं। बस हल्का सा इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, हल्का सा पिंक सा हो जाएगा और कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, बस हमने इसको इतना फ्राई करना है। तो तकरीबन देखिए प्याज जो है हमारी तकरीबन अब जो है डन है। अब इसमें शामिल कर देंगे टमाटर जो हमने लिए थे, वो भी हमने छोटे छोटे कट करे थे, वो हमने डाल दिए। वो डाल के अच्छा सा हम इसको अदरक लहसुन के साथ, प्याज के साथ टमाटरों को अच्छा सा हम पकाते हैं, ताकि जो टमाटर है ना हमारे ये सॉफ्ट हो जाए। हमने इसको इतना पकाना है। और इसी के साथ ये जो है इसमें जो मैंने आपको बताए थे, देखें कितना अच्छे से हमारे जो टमाटर हैं कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम मसाले ऐड कर देते हैं। पिसी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक जो हमने लिया था आधा आधा टीस्पून लिया था, और जो हल्दी पाउडर है वो आधे टीस्पून से थोड़ा कम हमने लिया था, ठीक है। वो भी हमने शामिल कर दिया। शामिल करके अच्छा सा हमने जो इसको अब मसाले को हमने बहुत अच्छा सा जो है इसको भुनना है, ताकि जो टमाटर अभी नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल अच्छे से गल जाए इसमें मसाले में, और अच्छे से हमारा ये मसाला तैयार हो जाए। और अंडे की जो भुर्जी हम तैयार कर रहे हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त। असल में ये है इंडिया की डिश। इंडिया में बहुत जो है ज़्यादातर ये जो है घरों में, घर के अलावा भी वहाँ पे जो है ठेले वगैरह पे भी मिलता है ये। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वाली रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही, और टेस्ट में बहुत ही आला होता है। तो हरी मिर्चें भी हमने इसमें शामिल कर दी। और जिस दिन कुछ समझ में आपके नहीं आए कि आज हमने क्या पका रहे हैं, और कुछ जो है ज़्यादा ख़ास खाने का भी मूड हो, तो आप ये बनाएं, यकीन जाने बहुत टेस्टी बनता है। तो देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से डन हो गया था। इसमें जो हमने अंडे लिए थे उसको बहुत अच्छे से हमने फेंट के हमने इसमें शामिल कर दिए। अब शामिल करके अब हमने थोड़ा सा तेज़ आंच पे हमने काम करना है। इसको अच्छा सा हमने इसको मिक्स करना है, ताकि जो ऑयल है अच्छा सा सेपरेट सा हो जाए। और जो भुर्जी हमारे छोटे छोटे से जो पीस, बहुत मोटा मोटा हमने नहीं छोड़ना है इसको, बिल्कुल छोटा छोटा सा। इसलिए हमने जो प्याज और जो टमाटर हरी मिर्ची लिए वो भी हमने इसलिए बारीक बारीक चॉप करा है, क्योंकि भुर्जी जो होती है वो थोड़े जो है अंडे जो होते हैं वो जैसे खागीना बनता है हम बनाते हैं, बहुत मोटा मोटा सा, उस टाइप का नहीं। हमने इसको बिल्कुल जो है ना छोटा छोटा सा बनाना है। अच्छा सा हमने इसको तेज़ आंच पे हम इसको चम्मच चलाते हुए करते जा रहे हैं, जब तक कि ऑयल हमारा सेपरेट नहीं हो जाता। और देखें कितनी ज़बरदस्त और कितनी ईजी सी, कितनी झटपट तैयार हो जाएगी हमारी ये रेसिपी। तो ये देखें इस तरह हमने चम्मच चलाते हुए जो हमने इसको तेज़ आंच पे हम ये काम कर रहे हैं। और अभी हमने इसको इतनी देर चलाना है अब तक कि ऑयल हमारा सेपरेट सा नहीं हो जाता। और जो भुर्जी जो देखें अंडे की जो ये है भुर्जी बिल्कुल डन हो चुकी है। देखें जो है अच्छी सी ऑयल भी सेपरेट सा हो गया है। तो बस अब हम इसमें हरा धनिया शामिल करते हैं। हरा धनिया हमने काफ़ी सारा इसमें डाला है। हरा धनिया डाल के अच्छे से इसको मिला लेते हैं और इसको करते हैं डिश आउट। अंडे की भुर्जी हमारी हो चुकी है रेडी। और देखिए कितनी टेस्टी, शक्ल बता रही है इसके खाने में कितनी टेस्टी होगी। तो ज़बरदस्त। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। डिश आउट हम आपको करके दिखाते हैं। गर्मा गर्म अंडे की भुर्जी हमारी रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब इसको हम करते हैं डिश आउट। इसको आप चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, बहुत टेस्टी बनती है। और जिस दिन आपका खाना पकाने का मूड ना, यकीन जाने आप ये रेसिपी बनाएं,
ये रेसिपी बनाएंगे तो मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि बनता बहुत ही टेस्टी है ये एक भुर्जी। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी मेरी ईजी सी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी। कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।